ओम शांति। आज 16 कलाओं में से तीसरी कला है। हमने पहले मित्र बनाने की कला को समझा है। उसके बाद हम कैसे शिव बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसे अपने जीवन में धारण करके कलाओं को समझे। आज जो तीसरी कला है वो है परिवर्तन करने की कला, यानी अपने में परिवर्तन लाने की कला, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को आकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य सौंपा है कि हम आत्माएं कैसे अपने आप को पहले परिवर्तन करते हैं, फिर विश्व को परिवर्तन करते हैं। तो स्व परिवर्तन में सबसे पहले है संस्कार को परिवर्तन करना। बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं जानते हैं। उन्हें अपने संस्कारों को बदलने की कला नहीं आती है। चाहते हुए भी वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं, इसीलिए वो परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं। परंतु योग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। योगी के सामने जीवन का एक लक्ष्य होता है। उन लक्ष्य को वो अपने जीवन में धारण करता है और अपने आप को परिवर्तन करता है। कदम कदम में परिवर्तन, प्रगति और पद्मों की कमाई करता है। उनके कदम कदम में परिवर्तन है, यानी वो उनके मन में, उनके आँखों के सामने फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नारायण बनने की स्वरूप घूमती रहती है। इसीलिए वे वैसे ही सीरत बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। उनमें एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो अपने आप को चेक करके परिवर्तन न करे। तो ये परिवर्तन करने की जो कला है वो शिव बाबा अभी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे पहली जो परिवर्तन करने की है स्व के प्रति भी और सर्व के प्रति भी। उसमें बाबा ने हम बच्चों को जो स्मृति दिलाया है उसमें यही है कि कैसे है ना दूसरे की अच्छाइयों को देखना, तभी हम अपने में भी परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरे की भी परिवर्तन कर सकते हैं, कि दूसरे की विशेषता को देखना। उसके बाद है उनके कर्मों में वो चीज़ प्रैक्टिकल में देखते हैं। अपने साथ मिला करके प्रेम भाव से अपनी कमियों को भी देखते रहना और परिवर्तन करना, और दूसरे को भी कमी न बता करके उनकी विशेषताओं का उनके सामने वर्णन करके फिर उनको बताना कि ये छोटी सी कमजोरी है, अगर ये परिवर्तन कर लेते हैं तो विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहज ही सहयोगी बनेंगे। उन्हें अपने से आगे रखना, दूसरे को अपने से आगे रखना, ये भी अपने में परिवर्तन लाना है। उनके कार्य की सराहना करना कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इससे भी स्वयं भी परिवर्तन होंगे और दूसरे को भी परिवर्तन लाने में सहयोगी बनेंगे। अपने ऊंचे विवेक द्वारा योग युक्त रीति से उनको समझाना। अपने इस आधुनिक जीवन में पिताश्री ने हम सबको ये सब कुछ करके दिखाया कि कैसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का पाठ पक्का किया, और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को ये स्मृति दिलाया कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो दूसरे बदल सकते हैं। तो इस स्व परिवर्तन के कार्य में अपने लक्ष्य को सदा स्मृति में रखना। जो मनुष्य योगी हैं वे दूसरे को अपने संग में लाकर उनको भी सहयोगी बनाते हैं और दूसरे के कुसंग से खुद भी बचते हैं और दूसरी आत्माओं को भी बचाते हैं, क्योंकि योगी ही अपने को परिवर्तन कर सकता है। और वर्तमान समय शिव बाबा हम आत्माओं को पुराने जो आसुरी स्वभाव संस्कार है उसको परिवर्तन करने के लिए ही आया हुआ है। और जब हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, अपने लक्ष्य की स्मृति रहती है, तो सहज ही है ना हम दूसरी आत्माओं को भी श्रेष्ठ मार्ग दिखाने के निमित्त बनते हैं। तो फरिश्ता स्वरूप अपने स्मृति में रखना और भविष्य में हम आत्माएं लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ये स्मृति रहेगी तो सहज ही हम अपने को परिवर्तन करेंगे, अपने
संस्कारों को परिवर्तन करेंगे और आदि अनादि जो हमारे गुण हैं, हमारे संस्कार है, वो हम इमर्ज रखेंगे। तो ये थी आज की तीसरी कला, यानी परिवर्तन करने की कला। तो हम सब इस पर विचार करेंगे। ओम शांति।